एक तो वो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप के अंदर आना ही नहीं चाहते, उनकी दुनिया ही अलग है, उनका फ्रेंड सर्कल में सिर्फ लड़के-लड़कियाँ हैं, लड़कियों के पास वो जाते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि पता नहीं लड़कियाँ उनको खा जाएगी, तो वो मतलब बातचीत भी नहीं करते। उन्होंने स्कूल के टाइम में कभी होमवर्क के वक़्त नोटबुक भी नहीं माँगी होगी शायद लड़कियों। वेलकम फ्रेंड्स, चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है आपका रिलेशनशिप के बारे में। मतलब कुछ लोग जो रिलेशनशिप के अंदर आना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिलेशनशिप के अंदर नहीं आना चाहते हैं। तो क्या करना है, कैसे बात करनी है गर्ल्स से, कैसे मतलब आप इनिशिएट कर सकते हैं कन्वर्सेशन, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज। तो देखो, दो कैटेगरी के लोग होते हैं बेसिकली। एक तो वो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप के अंदर आना ही नहीं चाहते, उनकी दुनिया ही अलग है, उनका फ्रेंड सर्कल में सिर्फ लड़के लड़के हैं, लड़कियों के पास वो जाते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि पता नहीं लड़कियां उनको खा जाएगी, तो वो मतलब बातचीत भी नहीं करते। उन्होंने स्कूल के टाइम में कभी होमवर्क के वक्त नोटबुक भी नहीं मांगी होगी शायद लड़कियों से। एक तो इस तरह के लड़के होते हैं, और एक वो होते हैं जो आना चाहते हैं, जो ठीक से बात भी कर लेते हैं। दो कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जो नहीं करना चाहते हैं, जिनके फ्रेंड के अंदर सर्किल के अंदर भी लड़की नहीं है, तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, भाई लड़कियां कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आई है, वो भी इंसान ही है। अगर आप उसको ठीक से अप्रोच करते हो तो वो आपसे मतलब अच्छे से आराम से बात करती है। तो पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखूं, और सबसे बड़ी बात कि आपको लड़कियों से बात करनी ही क्यों है। तो इनको मतलब मोस्टली लोगों को लगता है टाइम वेस्टिंग है। हाँ, ये सच है। बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे, इनके अंदर डीप चले जाओगे तो टाइम वेस्टिंग है। पर इसका एक पॉजिटिव ये भी है कि आप लड़कियों के बिहेवियर को समझोगे, उनके बारे में जानोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होगी। और ऐसे मान लो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाह रहे हो, और आपका कोई एम भी है, तो आगे आपका सामना बहुत सारी गर्ल्स से होगा। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? बातचीत ही नहीं करोगे क्या उनसे, या उनसे नज़र ही नहीं मिला पाओगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना। तो आपको लड़कियों से बातचीत करने में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको हिचकिचाहट ना हो। इस वजह से आप क्या, आपकी ज़्यादा भी नहीं तो एक दो दोस्त होने चाहिए। तो अब देखो, मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो डायरेक्टली तो लड़कियों को अप्रोच कर ही नहीं सकते। उनको लगता है डर, पता नहीं उनको खा जाएगी। अब समझ सकते हैं, उन्होंने कभी बात ही नहीं किया यार, तो उनको मतलब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि यार आप डायरेक्ट जाके अप्रोच कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट जाके अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखो, आज से 50 साल पहले डायरेक्ट अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ती थी, तब भी लोग चिट्ठियाँ भेज देते थे। पर आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज तो आप सब कुछ घर बैठे-बैठे ही कर सकते हो। पर आप एक जेंटल वे में करोगे, ऐसे नहीं कि आप पागलों की तरह ही लड़कियों के पीछे लग जाओ, उनके डीएम्स के कुछ गलत बोलने लग जाओ। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको आप एक जेंटली वे में करना है। एक आपको मैनर्स होने चाहिए बात करने के, किसी की भी डिग्निटी को हार्म नहीं करना है, उसको ध्यान रखते हुए। तो देखो, इनडायरेक्टली मेथड क्या है? इनडायरेक्टली मेथड है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जैसे मान लो इंस्टाग्राम, आप किसी लड़के से बात करना चाहते हो, तो आपने 20 लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी इंस्टाग्राम पे। तो 20 को भेजिए, तो 5 लड़कियों ने मान लो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। 5 ने एक्सेप्ट कर ली। अब आपने क्या है, मतलब 5 को मैसेज करा तो पाँचों रिप्लाई नहीं देगी। हो सकता है 5 में से सिर्फ 2 ही आपको रिप्लाई करे। तो अब 2 रिप्लाई करिए, तो आपने ऐसे नहीं कि मैसेज कुछ भी कर दिया, हाय हेलो बात हो सकती है क्या, ऐसा नहीं। आपको मैसेज बढ़िया करना है। जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, आपने उनकी कोई स्टोरी देखी, कोई हाईलाइट देखा, जैसे मान लो उसने कोई ड्रेस पहन रखी है, वो आपको अच्छी लगी। अच्छी ना भी लगी तो यार, लड़कियों को तारीफ पसंद होती है, तो आपने मतलब डीएम में मैसेज कर दिया कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। या फिर वो कहीं घूमने गई तो आपका बैकग्राउंड पीछे का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। ऐसे मतलब आपने कमेंट कर दिया, और यहाँ से एक कन्वर्सेशन आपने इनिशिएट कर दिया। अब धीरे धीरे आप बातों को बिल्डअप करो। धीरे धीरे आप जानोगे उनके मतलब लड़कियों को किन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, कब वो बोर हो जाती हैं, किन चीज़ों में वो एक्साइटेड होती है। तो धीरे धीरे आप जानोगे, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। लेकिन इसका एक नुकसान और भी है। मतलब ये तो फ़ायदे हैं कि आपका कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, आपका मतलब ये जो मतलब ये है, गर्ल्स के बिहेवियर को जानोगे, ये तो इसके फ़ायदे हैं, पर इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो नुकसान के अंदर एक नुकसान तो ये है कि ऐसे मान लो आप किसी लड़के से क्या डीपली कनेक्टेड हो गए, आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। बात करोगे तो यार इंसान अटैचमेंट तो होगा ही, आपका अटैचमेंट हो गया, और उसके बाद में अगली को आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो फिर वो आपको इग्नोर करने लग जाएगी। और ये इग्नोर होना भाई बहुत घटिया चीज़ है, इससे बुरी फीलिंग नहीं है कोई। आपको प्यार भी हो सकता है इन चक्करों के अंदर, तो ये इसका सबसे बड़ा लॉस है। पर ये एटलीस्ट यार आप ट्राई तो करो कम से कम। अरे कुछ ना कुछ, कुछ भी नहीं तो वो कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो आप कोशिश तो करो।
अटैचमेंट से बचना चाहते हो तो आप नॉर्मल दोस्त बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड ही बनाओ यार, दोस्त भी हो सकती है लड़कियाँ। तो इतना कर लो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हो। और देखो मेरा वीडियो जो है इसकी क्वालिटी आई नो इतनी बढ़िया नहीं है, मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ और मैं एन्जॉय करता हूँ इन सब चीज़ों के अंदर, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। तो आप क्वालिटी ये जो वो प्रॉपर एक यूट्यूबर वाला माहौल नहीं है, मेरे को पता है, मैं ऐसे रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, तो इसको आप इग्नोर करो। ओके, थैंक यू।